वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी 50 में मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। आप देखेंगे 3-4 वीक से मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है, बट यहां पर हमारे पास जो करंट वीक का कैंडल है उसके अंदर डेली कैंडल्स में जाके देखोगे तो 5-6 कैंडल इसी रेंज के अंदर बनी है डेली कैंडल, और ऐसे एक वीक का एक बुलिश कैंडल बना है। तो नो डाउट मार्केट ने एक वीक ऊपर टाइम स्पेंड किया, अभी चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहां से और ऊपर निकल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, आप सिंपली देखेंगे रेजिस्टेंस हमारे पास अभी निकलने वाला है। पहला तो ये वाला रेजिस्टेंस है हमारे पास इस लेवल पे 18,220 के आसपास, 18,220 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर 18,340 350 के आसपास एक और रेजिस्टेंस है। अगर 350 से ऊपर निकलता है तो 18,600 का ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास मार्केट ऑल टाइम हाई को टच कर देगा, और यहां पे डिसाइड होगा कि और ऊपर निकलना है या फिर यहां से ये ट्रैप करके नीचे आना है। वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गए हैं, मार्केट नो डाउट बुलिश है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम चल के देखते हैं हमें कैसे ट्रेड करना है। क्लोजिंग कहां मिली है हमें फ्राइडे के दिन 18,120 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग मिली है, 127 के आसपास निफ्टी के अंदर। बट यहां पर अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स ऑलरेडी 18,300 तक आ चुके हैं, मतलब 150 पॉइंट मार्केट बुलिश है। बट कुछ दिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट जो है यहां पर बुलिश होता है, मार्केट में बड़ा गैप अप दिखाई देता है हमको, पर नेक्स्ट मॉर्निंग मार्केट में इतना बड़ा गैप अप नहीं आके मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग ही यहां पर देता है। जैसे करीब यहां पर गैप डाउन भी दे दिया था, इधर फ्लैट ओपनिंग दे दी, जबकि यहां पर भी एक गैप डाउन दिखा रहा था। तो हम दोनों चीजें प्लान करेंगे, गैप अप आता है तो मार्केट में कैसे ट्रेड करें, और अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो हम मार्केट में कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर चार्ट को थोड़ा सा मैं यहां पर सेट कर लेता हूं, जूम इन कर लेता हूं। इधर आप देखेंगे 18,120 की हमारे पास क्लोजिंग है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस है 18,175 का। ठीक है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं 175 के नीचे यहीं पर ही ओपन होता है तो 18,175 के ऊपर एक बाय ट्रेड निफ्टी में बनेगा। पहला टारगेट रहेगा 18,220 का, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस बनाया, मतलब 50 पॉइंट का प्रॉफिट 18,175 के ऊपर हमको देखने को मिलेगा। इसी जगह पे अगर 220-225 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट हमारा 18,300 तक का होगा, और फिर 350 तक का होगा। बट इसी जगह मान के चलो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है 18,220 का, इसी के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है, जैसे मार्केट फ्यूचर्स दिखा रहे हैं बहुत ऊपर खुलने वाला है, तो इसी जगह अगर 18,220 के ऊपर मार्केट ओपनिंग दे रहा है तो कहीं ना कहीं वेट करेंगे 18,175 200 ये रीटेस्ट करने, मार्केट ऊपर से वापस रीटेस्ट करने नीचे आता है तो यहां पर एक बुलिश कैंडल देख के हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। मान लो अगर खुल रहा है 18,250 के आसपास, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग दे रहा है मार्केट, गैप अप ओपनिंग देके अगर एक रेड कैंडल बना के 250 या 175 को रीटेस्ट करता है, यहां पर अगेन हैमर या बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। मार्केट यहां से वापस ऊपर निकल जाएगा। इसी जगह पे अगर बिल्कुल ही फ्लैट ओपनिंग मिलती है, 225-250 के ऊपर भी ओपन नहीं हो रहा, छोटा मोटा गैप अप भी नहीं आ रहा, फ्लैट ओपनिंग मिल रही है, तो 18,100 से लेकर 18,000 के बीच में आपको एक अच्छा बाय ट्रेड निफ्टी में नहीं मिलेगा, ना ही सेल ट्रेड मिलेगा। बट 18,000 के नीचे जब भी ये निकलेगा, 4 दिन की रेंज बन चुकी है, 18,000 के नीचे निकलने पर यहां पर आपको एक अच्छा सेल ट्रेड जरूर देखने को मिलेगा। 18,000 के नीचे 17,850 तक के टारगेट निफ्टी में सेलिंग के लिए निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर बैंक निफ्टी की थोड़ा सा वीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास क्योंकि आ चुका है, 300-400 पॉइंट का फर्क है, इसलिए रेंज भी बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है। अगर आप यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी को देखें, यहां पर देखोगे 2 वीक से मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। 2 वीक से मतलब 10 से 15 ट्रेडिंग डेज से मार्केट इसी के बीच में यहीं पर घूम रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है जब इसका हाई ब्रेक होगा यहां पर मार्केट और ऊपर निकल जाएगा बैंक निफ्टी। अगर हम यहां पर डेली कैंडल देखें, बैंक निफ्टी डेली कैंडल में यहां पर देख के चलो 1 2 3 4 और 5 9 10 कैंडल्स यहां पर एक ही रेंज के आसपास बनी है, बीच में एक हॉलीडे भी आ गया था। इसके ऊपर जब भी निकलेगा ना, बहुत अच्छी रेंज है ये, जब भी मार्केट हाई के आसपास जाके रेंज बनाए, इसका मतलब है यहां पर बाइंग पोजीशंस क्रिएट हो रही है। चाहे कैंडल्स रेड है पर बाइंग पोजीशंस क्रिएट हो रही है। मार्केट में अगर हाई लेवल्स के आसपास सेलिंग आनी होती है ना, वो डायरेक्टली आ जाती है, जैसे यहां पर आई थी। ये इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब है ये ऊपर निकलने की बिल्कुल एक बार तो कोशिश जरूर करेगा, निकलने के बाद में डिसाइड करेगा कि वापस ऊपर ही निकलना है या ट्रैप करके इसको वापस नीचे आना है। पर एक बार चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये 42,000 के आसपास टच जरूर करेगा, और इधर हमारा एक अच्छा बाय ट्रेड 500-600 पॉइंट के लिए बन सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम चल के देखते हैं बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहां पर देखो बहुत ही बड़ी रेंज है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, बट ये रेंज आपको यहां पर ट्रेड मिलेगा 41,550, जो मैं आपको बार बार बता रहा था इतने वीडियोस में। इसी के ऊपर आपको एक अच्छा बाय ट्रेड मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, और आपको एक सेल ट्रेड मिलेगा 41,000 के नीचे भी आपको एक सेल ट्रेड भी मिलेगा, जो इसको 40,850 तक पहले गिराएगा। 850 से नीचे निकला तो 40,500 तक के या 550 तक के टारगेट भी सेलिंग में निकल के आएंगे। बट 41,000 के नीचे ही हम सेल करेंगे, इससे पहले
हम सेल नहीं करेंगे। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ देखो, यहां पर मार्केट ने इधर एक सेलिंग पैटर्न बनाया, कहीं ना कहीं 41,000 के आसपास आके टच होकर वापस से ऊपर निकल गया। तो ये बार बार यही कर रहा है, 41,000 पे आता है और यहां से बाउंस कर जाता है, वापस इधर आया, बाउंस किया, पूरा दिन यहीं पर बाउंस करता रहा। वापस से अगर हमें 41,000 के आसपास या 41,100 के आसपास इन लेवल्स के आसपास देखने को मिलता है और बुलिश पैटर्न या कैंडल बनाता है, तो 41,000 पे अभी भी बाइंग रहेगी। साइडवेज मार्केट का भी फायदा उठाओ, अगर साइडवेज है तो सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, काफी अच्छे ट्रेड मिलते हैं। बट इसी जगह पे अगर 41,000 नीचे ब्रेक हो रहा है हमारे पास, 41,000 इसके नीचे फिर से हम सेलिंग प्लान करेंगे। बट अगर मान के चलो कल जैसा गैप अप देख रहे हैं, निफ्टी में गैप अप आ रहा है, बैंक निफ्टी में भी गैप अप आ जाता है, 41,550 के ऊपर हमें यहां पर 41,550 के ऊपर एक बाय ट्रेड मिलेगा, नो डाउट। बट मार्केट इससे भी ऊपर ओपन हो जाता है, 41,650 या 700 के आसपास ओपन हो जाता है, तो यही 41,550 का जो लेवल है ना, ये आपके लिए बन जाएगा सपोर्ट। अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है 41,500 पे आने दो, यहां पर देखो 41,500 को रीटेस्ट करके बुलिश पैटर्न या कैंडल बना रहा है, तो यहां पर बाय करो, ऊपर गैप अप ओपनिंग के बाद में बाय मत करो, ठीक है। 41,550 रेजिस्टेंस है, अगर इससे भी ऊपर ओपन हुआ तो ये हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट, क्योंकि काफी बड़ी रेंज बन चुकी है। अब की बार मुझे लग रहा है इस वीक में ये रेंज ब्रेक हो जाएगी, मार्केट ऊपर या नीचे एक मोमेंटम दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी 41,550 के ऊपर निकला तो टारगेट क्या निकलेंगे हमारे, अगर फ्लैट ओपनिंग देके 41,500 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 41,700 का, दूसरा टारगेट रहेगा 41,850 का, और इसके ऊपर रहेगा टारगेट 42,000 का, ठीक है। बट अगर एक गैप अप ओपनिंग आ रही है, गैप अप ओपनिंग में टारगेट जो है रीटेस्ट होने के बाद में बड़े हो जाएंगे। अगर मान लो 41,700 पे ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, यहां पर रीटेस्ट करके 41,500 को ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो डायरेक्ट टारगेट 42,000 के लिए निकलेंगे। 41,750, 41,850 ये सारे रेजिस्टेंस पर वीक हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट गैप अप देखे रीटेस्ट के बाद ऊपर जा रहा है, तो रीटेस्ट के बाद एक अच्छी एंट्री होती है जो ये रेजिस्टेंस को फेल कर देगी और डायरेक्ट टारगेट 42,000 के निकल के आएंगे। पर जब तक मार्केट बैंक निफ्टी 41,500 से लेकर 41,000 तक इसके 500 पॉइंट के बीच में है ना, यहीं पर ही आपको ट्रैप करता रहेगा। अगर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फिर से साइडवेज है इस 500 पॉइंट के लिए, जब तक रेंज ब्रेक नहीं करता बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा। वही 41,500 के आसपास नेगेटिव कैंडल, जैसे यहां पर देखिए, यहां देखिए, इसको देख के सेल, या 41,000 के आसपास बुलिश कैंडल देख के यहां पर सेल, ठीक है। तो ये प्लान हमारा कल के लिए रहने वाला है, और यही वीडियो सेम अब यूट्यूब पर भी डेली अपलोड होने वाला है, क्योंकि काफी लोग रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर सही से नहीं दिखता है, यूट्यूब पर अपलोड करो, पॉज करके समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो यही सेम वीडियो आज के बाद यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।